हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास मैक्स बॉर्न प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू बॉर्न क्या बोला जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी रहती है पार्टिकल्स की किसी स्पेस में फाइंड आउट करने की, उसकी जो वैल्यू रहती है वो रहती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। तो स्टूडेंट्स एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स आर नोन एज मैटर वेव। द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल्स, उसी को आप डी ब्रोगली वेव कहते हैं और उसी को आप मैटर वेव कहते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किसी स्पेस में अगर हमने पार्टिकल को फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो उसकी जो वैल्यू रहती है वो रहती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू रहती है वो रहती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब लेट ए बी द एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव। मैटर वेव आपको पता है द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। तो जो ए क्या है, एम्पलीट्यूड है मैटर वेव का, और डी ब्रोगली वेव ऑफ ए पार्टिकल एट ए पॉइंट इन द स्पेस। तो जो प्रोबेबिलिटी रहेगी फाइंड आउट करने की पार्टिकल्स की उस स्पेस में वो रहेगी प्रोबेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। और यहाँ से हमें ये भी स्टूडेंट्स पता है कि जो अगर हम इंटेंसिटी की वैल्यू हम निकालेंगे तो इंटेंसिटी भी हमें पता है कि क्या होता है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड रहता है। दोनों को कंपैरिजन हम करेंगे, दोनों के राइट साइड बराबर हैं तो लेफ्ट साइड भी आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो यहाँ से हमें यहाँ से पता लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू आ रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी के आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, एक स्मॉल हम वॉल्यूम एलिमेंट ले सकते हैं। किसी स्पेस का जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो डीवी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है कि कितने पार्टिकल्स को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी रहेगी इस स्मॉल स्पेस में। तो यहाँ पर आपने दोबारा से बता देना है कि लेट ए बी द एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव एट ए पॉइंट इन दिस स्मॉल एलिमेंट, then probability of finding the particle in this small volume is given by, then probability of finding the particle in this small volume is given by probability is square of amplitude। तो आप लिख देंगे square of amplitude और small element जो वॉल्यूम रहेगा वो dv रहेगा। और यहाँ पर square of amplitude की जगह आप क्या लिख सकते हैं, square of amplitude की जगह हम, क्योंकि जो इसको हम इंटेंसिटी से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी आई डी बी। तो इसका मतलब ये है कि कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी पार्टिकल्स को फाइंड आउट करने की स्पेस में, बहुत ज़्यादा रहेगी अगर उसकी जो इंटेंसिटी की जो वैल्यू रहेगी वो लार्ज रहेगी। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करने की पार्टिकल्स की ज़्यादा रहेगी उस स्पेस में। तो यही डेफिनेशन किसने दी थी, मैक्स बॉर्न ने दी थी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल्स इन द स्पेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द मैटर वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स एट दैट पॉइंट। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड रहती है। तो यहाँ से जो इंटेंसिटी की जो वैल्यू रहती है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड रहती है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है प्रोबेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैटर वेव। तो अगर हमने कोई स्मॉल एलिमेंट लिया है उसका वॉल्यूम dv है तो यहाँ पर कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी पार्टिकल्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो अगेन वही आ जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड और ये इंटेंसिटी के बराबर रहेगा। तो यहाँ से जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी मैटर वेव की, ठीक है, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी फाइंड आउट करने की पार्टिकल्स को उस रीजन पर। तो ये डेफिनेशन किसकी थी, मैक्स बॉर्न प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशंस। ओके।